हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वह 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो जितना भी मैंने लिख रखा है यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। राजस्थान लेवल का कोई भी आप एग्जाम देंगे उसके अंदर जो खिलजी अभियान है वो जरूर पूछा जाता है। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में खिलजी अभियान है वो पूरा पढ़ने वाले हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण जो स्टोरी है ना वो तो मैं आपको पूरी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो वो पॉइंट हम देखने वाले हैं। तो ये जो पहला जो मेरा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान का जो भी मैप बना है ये कैसा बना है, आप कमेंट में जरूर बता देना। उसके बाद में हम देखेंगे खिलजी अभियान क्या था। खिलजी अभियान आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कर लेना। खिलजी अभियान क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि खिलजी व्यवस्था उन्होंने पूरे राजस्थान को जीत लिया था मात्र कितने दिनों में, कितने साल के अंदर, 1296 से 1316 के बीच में। ठीक है, तो दिल्ली पर शासक था जलालुद्दीन खिलजी का, जिसका शासन था 1290 से लेकर के 1296। और ये एक मंगोल के शासक थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे। इनका एक नकीम मुसलमान था मोहम्मद शाह को सेनापति बनाया था। और ये प्यार करता था चिमना बेगम से। ठीक है, ये चिमना बेगम से प्रेम करता था मोहम्मद शाह है। और उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी के बाद में आया था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासक था 1296 से लेकर के 1316। और इसका एक जो मित्र था ना उलाउ उल मुल्क, ये दिल्ली कोटताल का था। ठीक है, उसके बाद में देखो इसका एक 2-3 सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, उल्गू खां, नुसरत खां, कमालुद्दीन कुर्क। और उल्गू खां, नुसरत खां 1299 में गुजरात गए थे मोहम्मद शाह के साथ में। ये 2 सेनापति गए थे, उल्गू खां और नुसरत खां 1299 में गुजरात गए थे। क्यों गए थे? मोहम्मद शाह के साथ में। दिल्ली से ये जो उल्गू खां, नुसरत खां और मोहम्मद शाह हैं, इनको भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को लूटने के लिए। ठीक है, ये गुजरात लूटने के लिए गए थे। मंदिर थे वहां पर, शिव और सोमनाथ के कई मंदिर थे जहां पर सोने की मूर्तियां इन्होंने लूटी थी। लूटने के लिए गए थे। तो यहाँ पर जो जाने के लिए राजस्थान को पार करना पड़ेगा, और राजस्थान को पार कर रहे थे तो यहाँ पर रणथंभौर वालों ने रोका। तो ये फ्री थे, इनके पास में कुछ नहीं था तो जाने दिया। चित्तौड़ वाले, जालोर वाले, सिवाना वाले सभी ने रोका था राजस्थान को पार करने से, लेकिन ये निकल गए थे। ठीक है, ये गुजरात की तरफ चले गए। जब ये गुजरात में गए थे उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर जो शासक था ना, यहाँ पर इसका जो सातल देव का जो शासक था सिवाना में, और जालोर के अंदर जो कन्नड़ देव का, इनका जो जेता देवड़ा था, ये एक सेनापति थे जिन्होंने क्या किया, जब ये मूर्ति लूट करके वापस आ रहे थे तो इनको लूट लिया गया। यानी इनसे मूर्तियां हैं वो छीन ली गई, बहुत सारी मूर्तियां छीन ली गई। इनके पास में कुछ नहीं बचा, बहुत सारा कम सामान है, जो कम मूर्तियां हैं वो बची थी। तो जो मोहम्मद शाह था ये थोड़ा तेज था। इन्होंने कहा कि ये मूर्तियां हम अपने अलग अलग भागों में डिवाइड कर लेंगे और राजा को बोल देंगे सभी हैं वो लूट ली गई है। अलाउद्दीन खिलजी को बोल देंगे कि सभी मूर्तियां हैं वो लूट ली गई है रास्ते में ही। लेकिन जो उल्गू खां, नुसरत खां, ये दोनों सेनापति थे ना, इन्होंने इनकी बात नहीं मानी और इन्होंने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी के पास से चले गए। लेकिन मोहम्मद शाह नहीं गया। मोहम्मद शाह ने क्या किया कि अपनी जो कुछ मूर्तियां थी वो लेकर के रणथंभौर की तरफ चला गया। और रणथंभौर में इन्होंने अपना डेरा है वो डाल लिया। और रणथंभौर के राजा थे हमीरदेव, उनके साथ में मिल गए। ठीक है, मोहम्मद शाह है। और हमीरदेव ने इनको शरण भी दे दी थी मोहम्मद शाह को। अब ये जानने के बाद में उल्गू खां, नुसरत खां ने बताया कि मोहम्मद शाह वहां पर चला गया, अपना कुछ जो सामान मूर्तियां थी वो लेकर के चला गया है, सोना। फिर क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी तो बाद में आया था, उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी था। इन्होंने क्या किया कि आक्रमण किया जाइन के किले। पहला आता है रणथंभौर से पहले जाइन का किला। तो जाइन के किले पर इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया था। लगभग 1292 या 93 के अंदर इन्होंने आक्रमण किया था और जाइन के किले को जीत लिया था। जाइन के किले को जीतने के बाद में इन्होंने क्या किया, रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया। लेकिन रणथंभौर के किले को नहीं जीत पाया था जलालुद्दीन खिलजी, और ये वापिस से चला गया था। और इन्होंने बोला भी था कि मैं ऐसे दुर्ग को है वो अपने एक मुसलमान के बाल के बराबर समझता हूं। ऐसा बोल करके इन्होंने जाइन के दुर्ग को छोड़ करके वापस चले गए थे दिल्ली जाने के बाद में ये जलालुद्दीन खिलजी 1296 में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हो गई। और ये जो शासक था ना वो आ गया अलाउद्दीन खिलजी के पास आ गया था। अब एक बात और है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसको मारने के लिए चिमना बेगम और मोहम्मद शाह ने कुछ षड्यंत्र भी रचे थे। ठीक है, चिमना बेगम और मोहम्मद शाह ने इनको मारने के कुछ षड्यंत्र रचे थे, जिसके बारे में इसको पता चल गया था। और ये मोहम्मद शाह है वह चिमना बेगम को मारना चाहता था। अब ये
जलालुद्दीन खिलजी मर गया, खिलजी का अभियान आया, अलाउद्दीन खिलजी का अभियान आया, तो इन्होंने अमीर देव को पत्र लिखा कि तुम चिमना बेगम और मोहम्मद शाह को हमारे पास से भेज दो। एक और था इसके साथ में केबरू खां, ठीक है, इनको हमारे पास में वापस भेज दो, हम आपको माफ कर देंगे। लेकिन जो हमीर देव था ना, हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये इतना मतलब तेज था कि इन्होंने वापस से नहीं भेजा मोहम्मद शाह को। तो फिर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना तैयार की और रणथंभौर के किले पर आक्रमण कर दिया। और कुछ समय के लिए रणथंभौर के किले पर ये इन्होंने घेरा डाल रखा था, जिसकी वजह से रणथंभौर के किले में बहुत सारे अन्न है, पानी है, इनकी कमी होने लगी थी। और इसके अंदर क्या हुआ कि हमीर देव ने सोचा कि क्यों ना हम अंदर ही अंदर मरे, उससे अच्छा है हमें युद्ध करके मरे। तो इन्होंने जैत्र सिंह का पुत्र था हमीर देव, और जैत्र सिंह ने 32 वर्ष तक शासन किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में कहाँ से पूछा गया। सभी जो लाइन लिखी है मैंने, सभी के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट के अंदर। तो यहाँ पर जो रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान, इसकी पत्नी थी रंगदेवी और इसकी पुत्री थी देवलदे और रंगदेवी ने जौहर कर लिया था। और इन हमीरदेव चौहान का सेनापति था रणमल और रत्तीपाल। इन्होंने क्या किया कि इनके साथ विश्वासघात किया था, गेट खोल दिए थे, जो गढ़ था ना उसका गेट खोल दिया, और उसकी वजह से सेना है वो अंदर चली गई थी। कुछ टाइम के लिए इन्होंने क्या किया, बाहर घेरा डाल रखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इन्होंने रणमल और रत्तीपाल ने गेट खोल दिए, जिसकी वजह से वो सेना अंदर चली गई थी, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने जाइन का दुर्ग जीत लिया था। रणथंभौर का दुर्ग है 13/7/301 में है, रणथंभौर का किला है वो जीत लिया था। और ये पहला शाखा था रणथंभौर का, जिसमें अमीर खुसरो एक याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करना शुरू किया था, उस टाइम इसके साथ में थे अमीर खुसरो ने आंखा देखा जो अपना हाल है वो लिखा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला था कि आज क्रूर का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो ने बोला कि आज क्रूर का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो गया था जब रणथंभौर किले को जीता गया था। अब देखो, सेनापति थे रणमल रत्तीपाल, इन्होंने विश्वासघात किया और मारे गए थे। इसका मुख्य कारण क्या था? रणथंभौर किले पर जो आक्रमण किया था, इसका मुख्य कारण पूछा जाता है कई बार। तो मोहम्मद शाह व केबरू को शरण दी गई थी रणथंभौर के किले में हमीरदेव के द्वारा। तो मोहम्मद शाह केबरू को शरण न दी होती तो शायद ये आक्रमण नहीं करता। एक अन्य कारण है, सीमा टकर रही थी दिल्ली और रणथंभौर की, इसलिए ये चाहता था कि सीमा अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ाए, विस्तार करे, और महत्वाकांक्षी शासक भी था, इसलिए ये इनका एक मुख्य कारण माना जाता है। कारण है वो आरएस में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब जब इन्होंने रणथंभौर का किला जीत लिया तो जस्ट साथ में सामने थे चित्तौड़ का शासक, ठीक है। चित्तौड़ का शासक कौन था? समर सिंह का पुत्र था रतन सिंह, और रतन सिंह की पत्नी थी पद्मनी थी। और पद्मनी एक हीरामणि तोता रखती थी, जो हूबहू जो मनुष्य की आवाज बोलता था, हीरामणि तोता, ठीक है। और पद्मनी थी वो थी श्रीलंका की गंधर्वसेन की पुत्री थी। और इनके साथ में, पद्मिनी के साथ में दो आए थे शासक आए, जो इसके एक सेनापति आए थे, गोरा और बादल, ठीक है। गोरा और बादल है वो चाचा और भतीजा थे, ठीक है ना। गोरा और बादल ये पद्मिनी के साथ में आए थे। तो रतन सिंह का शासक था, और 1303 में चित्तौड़ का शासक है वो समाप्त हो चुका था, क्योंकि रतन सिंह का युद्ध हुआ था 1303 में, और पहला साका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में 1303 में, ये पहला साका हुआ था। और इसका जो तांत्रिक था ना रतन सिंह का, राघव चेतन, इसके एक महत्वपूर्ण जो कहानी है वो ये है कि ये जो पद्मिनी है ये श्रीलंका की थी, गंधर्वसेन की पुत्री थी, और रतन सिंह ने है वो इनसे शादी की थी पद्मिनी से। ये पद्मिनी इतनी सुंदर थी कि इसको देखने के लिए है वो लोग तरसते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो तांत्रिक था ना राघव चेतन, इसके साथ में है वो रतन सिंह की कुछ लड़ाई हो चुकी थी, रतन सिंह की राघव चेतन के साथ में। ये क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, और राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया है। यह तांत्रिक कौन था? राघव चेतन था, ठीक है। तो ये क्या, इसके साथ में इसकी लड़ाई हो गई रतन सिंह की राघव चेतन के साथ में। तो राघव चेतन है वो यहाँ से सीधा है वो दिल्ली चला गया था अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी के पास में जाने के बाद में इन्होंने बोला कि पद्मिनी इतनी सुंदर रानी है जिसको रतन सिंह है वो लेकर के आया है श्रीलंका से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि हमें भी देखना है, और इन्होंने देखने के बहाने यहाँ पर छल से आक्रमण कर दिया था रतन सिंह के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पर युद्ध हो गया था, और युद्ध में रतन सिंह है वो मारा गया था, और पहला साका हुआ था, पद्मिनी ने साका किया था चित्तौड़ में, ठीक है। तो राघव चेतन इसका मुख्य कारण था, इन्होंने जाकर के बोल दिया पद्मिनी के बारे में, कुछ तारीफ की थी, ठीक है। साका हुआ था, और
एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि चित्तौड़ के साके के बाद में जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रखा था, खिजराबाद रखा था, और खिज्र खां इसका पुत्र था। अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था खिज्र खां, जिसके नाम पर खिजराबाद नाम रखा था चित्तौड़गढ़ का। ये इंपॉर्टेंट है खिज्र खां, ठीक है। उसके बाद में चित्तौड़ को जीत लिया। चित्तौड़ के जस्ट ही साथ में ये थे सिवाना और जालोर। इन्होंने भी तो मूर्तियां लूटी थी ना, जो इसके शासक थे उन्होंने उनसे मूर्तियां लूटी थी। तो यहाँ पर आते ही अलाउद्दीन खिलजी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि ये राजस्थान का आधा हिस्सा इन्होंने जीत लिया था। तो इन्होंने क्या किया, सिवाना दुर्ग था बाड़मेर का, सिवाना दुर्ग है अभी कहाँ पर है, बाड़मेर में है। इस किले पर आक्रमण करने के लिए है वो अपनी जो सेना है वो तैयार कर ली थी। सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था 1308 में किया था। एक चीज और देखो, 1301 1303 यानी 2 साल बाद में 1303 में यहाँ पर गया। चित्तौड़ से 5 साल बाद में सिवाना पर गया, और सिवाना से कितने अंतर हो गया, 3 साल बाद में जालोर में गया था। 1301 1303 1308 और 1311 जालोर में। ये सिवाना बाड़मेर में चला गया था अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ पर इसके शासक था, जो सेनापति था ना, कुमालुद्दीन गुर्ग, इनके नेतृत्व में सेना भेजी थी सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अब देखो सिवाना में किसका शासक था, सिवाना में थे सातल देव और इसकी पत्नी थी मीणादे, जिन्होंने जौहर किया था 1308 में। बावले राजपूत था जिन्होंने क्या किया, विश्वासघात किया था सातल देव के साथ में, जिसकी वजह से सातल देव को युद्ध में है वो मृत्यु हो गई थी, और मीणादे ने जौहर किया था। बावले राजपूत था एक जिन्होंने विश्वासघात कर लिया था। यानी कि विश्वासघात कैसे किया था, किले के अंदर बाहर जब अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाल लिया तो अंदर जो तालाब था ना, तालाब पानी के पीने के लिए, सभी के पानी पीने के लिए एक तालाब था, ठीक है, उसमें बांडेलाओ इस बावले राजपूत ने क्या किया, गो रक्त मिला दिया। यानी जो गो रक्त था उसको मिला दिया, और पानी नहीं पीने की वजह से मुसीबत में यहाँ से गेट खोल दिए गए, और सातल देव ने युद्ध किया। युद्ध में ये मारा गया था, और कुमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में ये सेना भेजी थी, और इसका नाम रखा था सिवाने के किले का नाम खेराबाद। ये क्वेश्चन भी 2nd ग्रेड में पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का किला जीतने के बाद उसका नाम क्या रखा था, तो वो रखा था खेराबाद, ठीक है। ये खेराबाद जीत लिया और ये खत्म हो गया पूरा। कुमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी थी, सातल देव और मीणादे का नामो निशान ही मिट गया। अब सिवाना जीतने के बाद में जस्ट में नीचे आता है जालोर। जालोर में आया, जालोर में कब आया, 1308 के बाद में 1311 में पहुंचा था जालोर। जालोर पहुंचने के बाद में देखो, जालोर में थे कानड़ देव और इसकी पत्नी थी जेतल, और पुत्र था बीरमदेव, और बीरमदेव से प्यार करती थी फिरोजा, ठीक है। फिरोजा यहाँ से प्यार करती थी बीरमदेव से। और यहाँ पर जो मुख्य कारण देखो, बीरमदेव और कानड़ देव को है, एक बार है अलाउद्दीन खिलजी ने है, जलालुद्दीन खिलजी ने है वो यहाँ पर दिल्ली बुलाया था, और दिल्ली बुलाने के बाद में जो बीरमदेव है ना, ये फिरोजा थी दिल्ली में, ये दिल्ली में फिरोजा थी। इन्होंने क्या किया, बीरमदेव से प्यार करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो बीरमदेव से प्रेम करने के बाद में फिरोजा ने कहा कि बीरमदेव से मैं शादी करूंगी, लेकिन बीरमदेव ने और कानड़ देव ने यहाँ से इनको ललकार करके जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी को वापस ये यहाँ पर आ गए थे जालोर में, और इन्होंने चैलेंज कर दिया कि हम शादी है वो इससे नहीं करेंगे, ये गलत है, ठीक है। तो फिरोजा ने भी ये सोचा कि हम शादी करेंगे, तो इन्होंने ये बुरा मान लिया। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने बुरा माना, इसलिए जालोर पर आक्रमण किया, जिसमें जेतल ने, जो इसकी कर्ण देव की पत्नी थी, इन्होंने जौहर किया था 1311 में। और जालोर से दिल्ली का जो इनका एक जो संबंध था ना, उस संबंध की वजह से ही इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, ठीक है। और कानड़ देव का सेनापति था जेता देवड़ा था। जेता देवड़ा ने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी के जो शिवालिक लूटने वाले थे ना, मूर्ति लूटने वाले, उनसे मूर्तियां हैं वो लूटी थी। जेता देवड़ा ने, ये सेनापति था कानड़ देव का, यहाँ से गुजरते हुए इनके सेनाओं से जेता देवड़ा ने मूर्तियां लूट ली थी, ठीक है, ये बात है। उसके बाद में बिक्का दैया एक सेनापति था, जिसकी पत्नी ने उसको मार दिया था, क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया था कानड़ देव के साथ में, तो इन्होंने मार दिया था। अब जो जौहर हो गया 1311 में, एक बात और देखो, यहाँ पर फिरोजा का बताया जाता है कि बीरमदेव था ना इसका पुत्र, इसका जो ऊपर की जो धड़ से अलग जो नस है ना, ये सिर है, सिर काट करके लेकर के गए थे दिल्ली में लेकर के गए थे बीरमदेव का। और बीरमदेव का जो उसकी जो शीश है, उसके साथ में ही फिरोजा है वो सती हो गई थी और यमुना में कूद गई थी, और यमुना में कूद करके इन्होंने आत्महत्या कर ली थी फिरोजा ने।
इसके प्रेम में, ठीक है, ब्रह्मदेव के प्रेम में फिरोजा ने आत्महत्या कर ली थी यमुना नदी के अंदर कूद करके, ठीक है। और यहाँ पर बनाया गया था फिरोजा का मकबरा। अभी भी यमुना नदी के किनारे फिरोजा का मकबरा बना हुआ है, ठीक है। बीका दहिया ने विश्वासघात किया था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जालोर के किले का नाम जीतने के बाद में क्या रखा था? जलालाबाद, जलालाबाद, ठीक है, जलालाबाद। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी है, ठीक है, मस्जिद है। मस्जिद कहाँ पर बनाई गई थी? संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़ करके अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर जालोर में एक मस्जिद बना दी थी। तो ये था खिलजी का अभियान। 1301 रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़, 1308 में सिवाना बाड़मेर, 1311 में जालोर में इसका जो शासक था वो समाप्त हो गया था और दिल्ली से पूरे राजस्थान पर कब्जा कर लिया था। और 1316 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, 1316 में। ये था अलाउद्दीन खिलजी का और जलालुद्दीन खिलजी का एक अभियान राजस्थान के ऊपर, और पूरे राजस्थान को लूट लिया था इन्होंने, पूरे राजस्थान पर अपना कब्जा कर लिया था, अपना विस्तार कर लिया था पूरे राजस्थान पर। इस तरह से पहले रणथंभौर, चित्तौड़, फिर सिवाना किला, फिर जालोर में। 1301 में रणथंभौर पर किया, 1303 में चित्तौड़ पर किया, 1308 में सिवाना पर किया और 1311 में जालोर पर किया और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मर गया, ठीक है। तो ये था खिलजी अभियान। आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इसी तरह के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन 2 या 3 बनते हैं, वो क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो क्लासें हैं सभी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। नई अपडेट भी आपको इसी पर मिलेगी। राजस्थान के अंदर बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई हैं, तो आप तैयारी अपनी जारी रखें, अच्छे से तैयारी कर ले, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।